हेलो गाइस, वेलकम टू प्रभुजी स्पोकन इंग्लिश चैनल में। और आज के हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोस, यानी कि इनका प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। गाइस, आप सिंगुलर तो जानती हैं, सिंगुलर एक वचन को बोलते हैं, कोई एक वस्तु, चीज या कुछ भी हो सकता है सिंगुलर, ठीक है। अब प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, एक से अधिक चीजों की जब हम बात करते हैं, ठीक है। गाइस, आइए हम देखते हैं दिस का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। गाइस देखिए, जब भी कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पास होता है और सिंगुलर होता है, उस केस में आप दिस का प्रयोग करेंगे। दिस का मतलब होता है यहाँ, जैसे कि मेरे एग्जांपल के लिए मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस मार्कर। ये पास भी है और एक भी है, ठीक है। और इसी प्रकार गाइस, जब भी कोई सब्जेक्ट दूर होता है और सिंगुलर होता है, उस केस में आप यूज करेंगे डेट। डेट का मतलब होता है वहां। गाइस एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये मार्कर दूर रखा हुआ है और मैं बोलता हूं वह मार्कर, तो मैं क्या बोलूंगा, डेट मार्कर। और गाइस, जब कोई सब्जेक्ट पास होता है और प्लूरल होता है, यानी कि एक से अधिक होता है, उस केस में आप दीज का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में तीन चार मार्कर हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, दीज मार्कर्स। और जब जब कोई गाइस सब्जेक्ट दूर होता है और प्लूरल होता है, उस केस में आप दोस्त यूज करेंगे, ठीक है। दोस्त का मतलब वो होता है। गाइस एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं, यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ, यह किताब। यह किताब का मतलब क्या है गाइस, मैं कोई एक किताब की बात कर रहा हूं, तो यहां पे यूज करूंगा मैं क्या, दिस बुक। और गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वह या वो किताब। किताब यानी कि यहाँ पे गाइस आप सेंस समझ सकते हैं, मैं क्या बोलूं, वह या वो किताब। वो का मतलब कोई एक किताब है वो दूर रखी है, तो उस केस में क्या यूज करूंगा मैं यहाँ पे, दैट बुक। और गाइस, इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ यह या ये किताबें, ठीक है। आप इसे बोल सकते हैं यह किताबें या ये किताबें। गाइस यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे किताब नहीं लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है किताबें, यानी कि एक से अधिक किताबें हैं, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा यह किताबें के लिए दीज बुक्स। यहाँ पे एस लगा देना, यानी कि यह किताबें। और गाइस, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या बोलते हैं, पांच छह किताबें हैं और वो दूर रखी हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, वो किताबें। यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, वो किताबें या वे वे किताबें या वह किताबें। गाइस इसे हम तीनों तरीके से बोल सकते हैं। गाइस आप बोलने का सेंस समझिए, यहाँ पे एक किताब की नहीं बात करी गई है, यहाँ पे एक से अधिक किताबों की बात की गई है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे वह किताबें के लिए दोज बुक्स। और गाइस यहाँ पे एक और सेंटेंस लेते हैं हम, ये लोग या यह लोग। लोग क्या होते हैं, एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, तब हम बोल सकते हैं यह या ये लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये लोग। इसके लिए यूज करेंगे आप, पास है और एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, तो क्या बोलेंगे, दीज पीपल। गाइस इसी तरीके से हम एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे वो बच्चे या वे बच्चे। गाइस मान लीजिए यहाँ पे तीन चार
बच्चे हैं और वो दूर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वो बच्चे, यानी कि यहाँ पे हम यूज करेंगे दोज किड्स। बच्चों को हम किड्स बोल सकते हैं गाइस, चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं। और गाइस यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारी बिल्लियां हैं, है ना, बिल्लियां यानी कि कैट्स हैं, और तो हम उस पास है और एक से ज्यादा है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे ये बिल्लियां के लिए दीज कैट्स। वो लड़कियां, वे लड़कियां, यानी कि लड़कियां ये पास नहीं गाइस, ये लड़कियां दूर खड़ी हैं और एक से ज्यादा हैं, तो हम इन लड़कियों के लिए यूज करेंगे दोज गर्ल्स। और गाइस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये लड़के या यह लड़के। गाइस मेरे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लड़के खड़े हैं, तो हम इनके लिए यूज करेंगे, वो पास है एक से अधिक है, तो इनके लिए यूज करेंगे हम हमेशा दीज बॉयज। दीज बॉयज। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और